भगवान मिट्टी मुख में डाली है। जाकर के बलदाऊ जी ने जाके मैया को बता दिया, मैया मैया कनुआ ने मुख में मिट्टी डाली है। साथ में तनसुखा मनसुखा, हाँ मैया सही कह रहे हैं, कनुआ ने मुख में मिट्टी डाली है। मैया आती है भागी भागी, भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ती है, कनुआ तूने मिट्टी खाई है? तो भगवान क्या कहते हैं, ना हम भक्षित्वानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ना हम भक्षित्वानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यदि सत्यगिरिस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्, यदि सत्यगिरिस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। हरिलाल बांसुरी की धनी भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी आवाहन करती है मानो कह रही हो कि हे कृष्ण अब इसी पंडाल में आकर के बैठ जाओ, अब आकर के हमें हृदय से लगा लो। साक्षात तुम्हारी ये बांसुरी राधे रानी का रूप है। हे प्रभु अब हमें आकर के अपने चरणों से लगाओ। तुम्हारा कृपा के बिहारी लाल माँ से कहते हैं, ना हम भक्षित्वान, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसन, सब झूठ बोल रहे हैं। और यदि सत्यग्रस्तर ही, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सच बोल रहे हैं तो समक्षम पश्चिम मुखम, मैं तुम्हारे सामने हूं, मेरा मुंह खोल करके देख लो। महाराज माँ जैसे ही कहती है ठीक है मुंह खोल, तो भगवान मुख खोलते हैं। महाराज मिट्टी तो दिखाई नहीं देती, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। माँ क्या क्या देखती है, सूर्य चंद्रमा तारे नवग्रह देखती है, फिर पृथ्वी देखती है। पृथ्वी पर भी मैया अपने आप को भी देखती है और देख रही है कि मैं कृष्ण के मुख में झांक रही हूँ। वो भी महाराज चित्रण भगवान के मुख में देख करके माँ दंग रह जाती है। माँ तो अपने होश सुध खो बैठती है। माँ सोचती है ये अवश्य कोई दैवीय शक्ति है, मेरा पुत्र नहीं कोई भगवान है। भगवान उसी समय योग माया को कहते हैं कि हे योग माया, जाकर के मैया के मन पर ज्ञान पर जाकर के माया की पट्टी चढ़ा दो और माँ मुझे सामान्य पुत्र ही समझे। योग माया सब भुला देती है माँ को, और माँ को ऐसा लगता है कि मेरा सामान्य कनुआ है,
मेरा बेटा है, मां सब भूल जाती है। इसके पश्चात महाराज कहा गया कि मां ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाए रखा सदा है। एक दिन दधि मंथन लीला करती है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, एक दिन मां यशोदा ने क्या किया, सारी की सारी जितने भी काम करने वाले घर में जो भी नौकर चाकर थे उन सबको भिन्न भिन्न कामों में लगा दिया कि जाओ तुम ये करो, तुम वो करो। हमने विचार किया कि मेरे घर में काम करने वाली कनुआ के लिए माखन रिड़कती है, माखन निकालती है, तो क्यों ना अब मैं आज अपने बेटे के लिए खुद माखन निकालूं, दही से खुद माखन निकालूं। तो माँ खुद माखन मथना शुरू कर देती है, दही को खुद माखन निकाल रही है। और दीपावली की ये वेला थी। माँ ने जो ही ये कार्य किया, भगवान मैया के पास आ गए। भगवान मैया के पास आ गए। मैया मैया तुम्हें कौन ज्यादा प्रिय है? माँ ने कहा कनुआ तेरा क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया तुम्हें मैं ज्यादा प्रिय हूं या गैया का दूध ज्यादा प्रिय है? तो मैया कहती गैया का दूध से कहीं ज्यादा प्रिय मुझे तू है मेरे लाला, मेरे लाला मुझे तू कहीं ज्यादा प्रिय है। तो लला बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मैया की गोद में बैठकर दूध पीते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इतने में ही महाराज मैया ने पद्मगंधा जाति की गौ का दूध चूल्हे पर चढ़ा रखा था और वो दूध उबलने को है, उफान पर है। मैया विचार करती है ये पद्मगंधा गैया का दूध बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। भगवान को गोद से उतारती है और भागी भागी जाती है, जाकर के उस दूध को चूल्हे से नीचे उतार देती है। ज्यों ही मां ये कार्य करती है महाराज, अब भगवान श्री कृष्ण की आंखों में क्रोध आ जाता है। अभी तो मैया कह रही थी कि मैं ज्यादा प्यारा हूं, अभी मैया ने मुझे छोड़ करके दूध को जाकर के उतारा है। इसका मतलब दूध ज्यादा प्यारा है, गैया का दूध मैया को मुझसे ज्यादा प्यारा है। ठीक है कोई बात नहीं, आज तो मैं दूध भी नहीं घर में रहने दूंगा। भगवान एक छड़ी उठाते हैं और चले जाते हैं उस कमरे में जिस कमरे में माखन की मटकियां पड़ी हैं, दूध की मटकियां पड़ी हैं। सब मटकियां भगवान फोड़ डालते हैं महाराज। सब मटकियां एक एक करके भगवान ने जो ही फोड़ी हैं, तो महाराज मां यशोदा के घर से आज दूध की नदी बह उठी। गोपियां अंदर आई, कहा अरे यशोदा देवी तुम्हारे घर से ये दूध की नदी आ रही है। मां ने देखा हो ये क्या हो गया, मेरे घर से दूध कैसे निकल रहा है? तो मैया उस कमरे में गई जहां से, उस बाखड़ में गई जहां से वो दूध निकल रहा था। अंदर जाकर क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण ने सारी मटकियां तोड़ डाली हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं देखिए, बच्चे जब इस तरह के कोई कार्य करते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए झूठा मूठा रोना भी शुरू कर देते हैं। और रोना शुरू कर दिया भगवान ने, ऊं करके रो रहे हैं। आगे आगे भगवान, अब पीछे पीछे मैया। मैया कहते हैं रे कन्हैया आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे पता लग गया कि तू सच में माखन चोर है, तू माखन चुराता है। आज तूने मुझे सिद्ध कर दिया कि तू माखन चुराता है। मां भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। अब मैया कहती है रे कन्हैया मैं 80 साल की हूं, तेरे पीछे भाग नहीं सकती कनुआ। अब भगवान कहते हैं नहीं मैया तुम मुझे मारोगी। तो मां कहती नहीं नहीं कनुआ मैं मारूंगी नहीं, पुत्र तेरी पूजा करूंगी, सच कहती हूँ बेटा तेरी पूजा करूंगी एक बार। तो भगवान कहते हैं भैया सच में पूजा करोगे ना? हाँ पुत्र हाँ। भगवान माँ के पास आते हैं। अब माँ जो पूजा करती है महाराज, साटी उठाती है और भगवान के ढंग से पूजा करती है। तो कनुआ देखिए वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो भगवान जो बड़े बड़े असुरों को केवल अपनी दृष्टि मार से भस्म कर देते हैं, वो भगवान जिन्होंने एक थप्पड़ में हिरण्याक्ष को मार दिया, जिन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, वो भगवान जब भक्त के वश में हो जाते हैं तो महाराज भक्त के लिए मार खाने को भी तैयार हो जाते हैं। ये मेरे बांके बिहारी लाल है महाराज। ऐसा चरित्र किसी का भी सुनने को नहीं मिलता। अनेक देवी देवता हैं हमारी सनातन संस्कृति में,
वास्तव में वो सब एक रूप ही हैं, वे सब कृष्ण हैं, कृष्ण सब हैं। महाराज कृष्ण से ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, केवल कृष्ण के कृष्ण है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा गोविंद सरकार की जय, जय जय श्री राधेश। और भागवत जी में तो भगवान ने खासकर लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत जी में ये लिखा है कि भगवान ये कहते हैं कि जो मुझ में और शिव में भेद करता है, जो मुझ में और शिव में भेद करता है वो पापी है। शिव में और नारायण में यानी कृष्ण में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा तोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महाराज ये दोनों एक ही हैं, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है महाराज। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया आप मेरी पूजा करो, तो मैया डंडे से भगवान की पूजा कर देती है। भगवान अब मैया मन में विचार करती है कि मैंने अभी अभी इसकी पूजा की है, अब ये कहीं घर से भाग ना जाए, क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के, डर के कारण कहीं घर से ना भाग जाए, फिर मैं कहां खोजती फिरूंगी। तो मां इन्हें ले जाकर के ऊखल से बांधना शुरू कर देती है। ज्यों ही मैया ऊखल से बांधती है, महाराज रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अब मैया घर से सब रस्सियां ले आती है, फिर बांधती है घुमा करके, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी, सारी रस्सियां प्रयोग कर ली। महाराज 2 अंगुल का वो फासला तय ही नहीं कर पा रहे। अंत में अब मां के मुख पर पसीना आ जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि मेरी भक्ता के मुख पर पसीना आ गया है, मेरी मैया के मुख पर पसीना आ गया है, तो भगवान रस्सी को कहते हैं, रस्सी तू बंध जा। तो रस्सी बंध जाती है। बोल मां के बिहारी लाल की जय हो। यशोदया परम नास्ति देवता चेती में मति, यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। तो मां ने भगवान को उठा करके बांध दिया और भगवान ऊखल से बंधे हैं। मैया घर के कामों में लग जाती है, मां घर के कामों में लग जाती है। भगवान मन में विचार करते हैं कि इस ऊखल को खींच करके मैं घर से बाहर निकलता हूं। भगवान घसीटते घसीटते ऊखल को आगे आगे खींच रहे हैं। महाराज ऊखल तो बड़ी भारी होती है, एक सामान्य बच्चा ऊखल को नहीं खींच सकता, पर ये तो भगवान है, तो ये बच्चों की तरह घसीटते घसीटते आगे चल रहे हैं। ज्यों ही महाराज आगे बढ़ते हैं तो नलकुवर और मणिग्रीव नाम के ये 2 यक्ष थे। इन दोनों को श्राप मिला था नारद जी के द्वारा कि तुम जाकर के वृक्ष बन जाओ। एक समय ये दोनों अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे। इनकी पत्नियों ने तो नारद जी को देकर के प्रणाम किया, पर इन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। तो इन्होंने नारद जी के चरण पकड़े कि हे भगवान कुछ तो हमें उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा भगवान स्वयं आएंगे तुम्हें वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाने के लिए। तो आज महाराज वे यमलार्जुन के 2 वृक्ष जो कि साक्षात नलकुवर और मणिग्रीव हैं, जिन्होंने भगवान की प्रत्येक लीला को देखा है, वहीं खड़े खड़े प्रत्येक लीला को देखा है। जब भगवान घर में कोई लीला करते थे वो भी देखते थे, और जब भगवान बाहर जाकर के कोई लीला करते थे, माखन चोरी करने की लीला, तो बड़ा होने के कारण वृक्ष दूर से ही सब देखता था। तो महाराज भगवान अब वो ऊखल लेकर के भिड़ गए इन दोनों वृक्षों में। भगवान तो इन वृक्षों में से बाहर आ गए, इन दोनों के बीच में से निकल गए, परंतु उलूखल फंस गई। ज्यों ही उखल फंसी, भगवान ने थोड़ा सा और शक्ति लगाई है, महाराज दोनों के दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े। और इन दोनों वृक्षों से 2 देव पुरुष प्रकट हुए, 2 यक्ष प्रकट हुए, भगवान को प्रणाम करते हैं। कहते हैं हे भगवान श्री कृष्ण, हमने आपकी प्रत्येक लीला को देखा। हम नहीं जानते थे कि नारद जी का श्राप वास्तव में श्राप नहीं, उस ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप वरदान है, साक्षात वरदान है मेरे प्रभु। क्योंकि यदि वो हमें श्राप ना देते तो हम आपकी लीलाओं को ना देख पाते। प्रभु आपके दर्शन से भी अधिक मन मुग्ध कर देने वाली आपकी लीलाएं हैं। आपको देख करके एक बार मनुष्य हृदय में बसा लेता है, परंतु हे प्रभु जब आप लीलाएं करते हैं तो आपके प्रत्येक कार्य को देखकर मन में जो आनंद के हिंडोरे उठते हैं प्रभु, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनकी तो कोई संख्या